Hello dear friends. In today's lecture I am going to discuss about the pollen kit. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे pollen kit के लिए। तो जैसा कि pollen kit ज़्यादातर बच्चों को नॉलेज होगी, जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स एंजियोस्पर्म के साथ डील करते हैं, ये उनको पता होगा कि जो pollen kit है दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। और ख़ास करके जो हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, एंटामोफिलस फ्लावर्स होते हैं, उनमें ये पॉलन किट पाई जाती है। तो ये जो लेक्चर है ये हमारे जो भी बीएससी, एमएससी, सेट, नेट, गेट एग्जामिनेशन के लिए जो प्रेपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो नीट के लिए क्यों नहीं एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलन किट के लिए कि पॉलन किट क्या होती है और किस तरह से इसकी प्रोडक्शन रहती है और कौन कौन से इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज़ पॉलन किट। तो जैसा कि पॉलन किट एक्चुअल में पॉलन ग्रेन की सराउंडिंग में एक ऑयली लेयर होती है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये पॉलन ग्रेन है, तो इस पॉलन ग्रेन की सराउंडिंग में आपको एक थिक ऑयली विस्कस लेयर आपको नज़र आएगी। और ये ज़्यादातर जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीशीज़ होती हैं, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि एंटामोफिलस फ्लावर्स, उसमें ये पॉलन किट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो पॉलन किट का फ़ायदा क्या रहता है कि इसकी वजह से ये स्टिकीनेस प्रोवाइड करेगी पॉलन ग्रेन को। इसके ऑर्डर और कलर जो भी ग्रेन्स का, पॉलन ग्रेन्स का आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पॉलन किट। तो पॉलन किट की वजह से जो भी आप देखते हैं कि पॉलन ग्रेन्स के कलर आते हैं या उनकी स्टिकीनेस आती है या उनका ऑर्डर आता है, और उसका रीज़न क्या रहेगा, प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट। तो जो भी पॉलन किट मटेरियल है ये कौन सा पार्ट प्लांट का बनाता है, तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपने टेपेटल सेल्स के बारे में तो सुना होगा कि जो भी हमारे पास, जैसे कि आप माइक्रो स्पोरेंजिया, टेट्रास्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजिया का डायग्राम आप देखते हैं, तो इसमें आप क्या देखते हो कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या होती है, एंडोथीशियम होती है। एंडोथीशियम के अंदर क्या होती हैं, मिडल लेयर्स होती हैं, और मिडल लेयर के अंदर जाके क्या होती हैं, टेपेटल सेल्स। तो जो टेपेटल सेल्स होती हैं दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉलन किट। तो पॉलन किट की फॉर्मेशन में हमारी जो टेपेटल सेल्स हैं दैट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब क्वेश्चन यहाँ पे भी स्ट्राइक करता है कि पॉलन किट में कौन सा कंटेंट, कौन से पिगमेंट्स होते हैं। तो इसमें कैरोटीनॉइड्स और साथ में रहेंगे फ्लेवेनॉइड्स। तो ज़्यादातर कैरोटीनॉइड्स और फ्लेवेनॉइड्स पिगमेंट्स जो हैं, उसकी वजह से जो भी आप येलो या ऑरेंज कलर देखते हैं पॉलन ग्रेन का, वो कैरोटीनॉइड और फ्लेवेनॉइड पिगमेंट्स की वजह से होगा। बाकी जो पॉलन किट है वो स्टिकी मटेरियल क्यों प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और साथ में मोनोसेकेराइड्स, मतलब कि शुगर्स। तो एक्चुअल में देखा गया है कि पॉलन ग्रेन का कलर कौन प्रोवाइड करेगा, कैरोटीनॉइड और फ्लेवेनॉइड पिगमेंट्स। और जो भी पॉलन किट का सरफेस कंटेंट जो कि आपको स्टिकी नज़र आता है, उसके पीछे रीज़न क्या होगा कि इसमें प्रेजेंट होंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और साथ में मोनोसेकेराइड्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जिसमें कि आपको मैंने पॉइंट नंबर ये 3rd एक्सप्लेन कर दिया, और 4th वाला पॉइंट जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको हनी बी नज़र आ रही है, और जैसा कि आपको पता है कि हनी बी नंबर 1 पॉलिनेटर्स होते हैं बायोटिक फैक्टर्स में। तो जो भी हनी बी है वो इन पॉलन ग्रेन की सराउंडिंग में जो ये पॉलन किट है, इसके लिए ये क्या करती है, ये नेक्टर वगैरह का के लिए ये अट्रैक्ट होती है। तो दिस इज़ पॉलन ग्रेन्स, और साथ में आपको क्या नज़र आ रही है, ये हनी बी नज़र आ रही है। इसी तरह से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू आवर साइंटिस्ट, जिसका नाम था हेसे, तो हेसे ने एक स्टडी क्रिएट की थी और उसने देखा कि पॉलन किट जो है वो ना केवल एंटामोफिलस फ्लावर में होती है बल्कि ये एनीमोफिलस स्पीशीज़ में भी होती है। क्या पॉइंट था यहाँ पे
कि जो भी पॉलन किट है वो आपकी एंटेमोफिलस और एनीमोफिलस मतलब कि विंड पॉलिनेटेड स्पीसीज ऑफ एसर और कुछ एक और भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें ये पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही पता होता है कि पॉलन किट एंटेमोफिलस में होती है, जबकि हेसे ने एसर की स्पीसीज में क्या देखा कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट में भी क्या पाया जाएगा, पॉलन किट पाई जाती है। तो इन्होंने फिर स्टडी किया कि जो पॉलन किट एंटेमोफिलस में होगी और जो पॉलन किट एनीमोफिलस प्लांट्स में होगी, उन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जैसा कि इन्होंने देखा कि जो एंटेमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीसीज होती हैं, उनमें पॉलन किट कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंस, और साथ में कैसी होगी, होमोजीनियस होती है। कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंस होगी और साथ में कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। और ये पॉलन ग्रेन की सराउंडिंग में स्टिकी कोटिंग, एग्जाइन के सराउंडिंग में स्टिकी कोटिंग जो है वो क्या करेगी, तैयार करेगी। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एग्जाइन है, तो इस एग्जाइन की सराउंडिंग में आपको क्या मिलेगा, स्टिकी कोटिंग मिलेगी। ये किसका फीचर है, एंटेमोफिलस फ्लावर्स का है। लेकिन इसी तरह से अगर आप एनीमोफिलस स्पीसीज की बात करते हैं, विंड पॉलिनेटेड स्पीशीज की बात करते हैं, तो इनमें जो पॉलन किट होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होती है। कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट, और साथ में ये होमोजीनियस नहीं होगी। कैसी होगी, होमोजीनियस नहीं होगी, और इसका क्वांटिटी भी कैसा रहता है, लेस क्वांटिटी रहती है। तो ऐसा देखा गया है कि ये जो भी हमारे पास पॉलन लक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मान लो जो एग्जाइन्स हैं उसमें कुछ परफोरेशंस होंगी। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एग्जाइन है, तो इस एग्जाइन में कुछ परफोरेशंस देखने को मिलेंगी। उन परफोरेशंस के अंदर पॉलन किट पाई जाती है एनीमोफिलस फ्लावर्स में, जिसकी वजह से जो हमारे पास विंड पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पाउडरी और साथ में कैसे होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। कैसे होते हैं, पाउडरी और साथ में नॉन स्टिकी होते हैं। तो ये वाला पॉइंट मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि अकॉर्डिंग टू आवर साइंटिस्ट हेसे, उन्होंने देखा था कि पॉलन किट की प्रेजेंस एंटेमो और एनीमोफिलस दोनों तरह के स्पीसीज में पाई जाती है एसर की। तो इन्होंने देखा कि भाई जो एंटेमोफिलस स्पीसीज होंगी उनमें पॉलन किट इलेक्ट्रॉन डेंस और होमोजीनियस होती है, जबकि जो एनीमोफिलस स्पीशीज़ होती हैं उसमें पॉलन किट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होगी और साथ में ये होमोजीनियस नहीं होगी। और ये देखा गया कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीशीज़ में ये स्टिकी नेचर कंट्रीब्यूट करती है पॉलन ग्रेन को, जबकि एनीमोफिलस फ्लावर्स में ये लॉक्यूल के अंदर और बहुत ही कम मात्रा में पॉलन किट प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, पाउडरी और साथ में नॉन स्टिकी होते हैं। अब पॉलन किट के वैसे तो बायोलॉजिकल फंक्शंस क्लियर नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जैसे कि जो हमारे इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का ये काम करेगी ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। इसी तरह से ये जो भी पॉलन ग्रेन होते हैं उन पॉलन ग्रेन्स को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के डैमेजिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है पॉलन किट, कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमारे पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देगी। इसी तरह से पॉलिनेशन के दौरान जो इंसेक्ट की बॉडी है, क्योंकि इसका स्टिकी नेचर होता है, अभी आपको बताया गया, तो ये इजीली उस इंसेक्ट की बॉडी के साथ क्या होगा, पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाएगा, मतलब कि पॉलिनेशन में इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से क्योंकि इसका हाइड्रोफोबिक नेचर होता है और ये ज़्यादातर पॉलन ग्रेन डिस्पर्सल के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह से ऐसा भी देखा गया है कि जो स्पोरोफाइट इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस होते हैं, उन इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस में भी पॉलन किट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ आपके टैपेटम के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले पॉलन किट के बारे में बताई गई है कि किस तरह से इंसेक्ट अट्रैक्टेंट का काम करेगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करेगी, पॉलिनेशन में इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से डिस्पर्सल होगा और स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी को ये कंट्रीब्यूट करती है। तो होपफुली आपको पॉलन किट के बारे में ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को
क्लिक कर सकते हैं। बाकी जो भी कंटेंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू भोजवानी एंड भटनागर की जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बुक है एंजियोस्पर्म की, ये सारा कंटेंट वहाँ से लिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।